ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बाबा स्वामी। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया अच्छे स्वस्थ खुशहाल होंगे। और ये दिवाली पे ब्लॉग आ रहा है, लेकिन ये है 2-3 महीने अगेन पुराना। बट आप सबको मैं विश कर रही हूँ हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो ये देखिए हम लोग आए हैं महुड़ी, मतलब कि जैसे जो अहमदाबाद वाले उन सबको पता है कि महुड़ी एक घंटाकर्ण महावीर का मतलब मंदिर है। तो नंगे पाँव में इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कुछ जैसे आप लोगों को पता है मेरे साथ अभी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी मैंने मन्नत रखी हुई है कि जब तक मेरा सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं नंगे पाँव चलूँगी। तो ये देखिए घंटाकर्ण महावीर का जो मंदिर है महुड़ी में, एक्चुअली ये है तो जैन मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन करने आए और साथ ही साथ यहाँ के पास में ही मेरे जो मम्मी जी के गुरु हैं, जो कि अब मेरे भी गुरु हो गए हैं। तो पिछले मतलब मैं तो अभी मम्मी तो काफ़ी सालों से उनको गुरु मानती है, बट मुझे गुरु माने हुए 5 साल अराउंड हो गए हैं। तो बस यहाँ पे मैं मंदिर मतलब आए थे और साथ ही साथ में जो मम्मी के जो मेरे जो गुरु जी हैं बाबा स्वामी, हम उनके दर्शन के लिए आए थे। तो एवरी वीक मम्मी वीक में 1 या 2 बार आती ही रहती है, बट हम लोग संडे टू संडे आते हैं क्योंकि मेरे भाइयों की छुट्टी होती है, तो मेरे भाइयों के साथ मैं आ जाती हूँ। तो मम्मी यहाँ पे सेवा में एवरी वीक आती हैं। तो आज मम्मी हम सबको लेके आई थी, मतलब दोनों भाइयों को, मुझे और मेरे बच्चों को। और हस्बैंड तो जैसे कि आपको पता है अभी वो यहाँ है नहीं। तो हम लोग सब आए थे, तो यहाँ पे महुड़ी में दर्शन करे हमने अच्छे से। एंड साथ ही साथ जो महुड़ी का प्रसाद है आप सभी को पता है, सुखड़ी का प्रसाद बहुत फेमस है। तो वो सब मतलब प्रसाद वगैरह लेके, और अभी हम जस्ट महुड़ी के मंदिर के पास 5 से 7 मिनट दूरी पे ही मम्मी का मतलब जो गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं बाबा स्वामी जी, उनके मतलब यहाँ पे मंदिर है। मतलब मंदिर तो नहीं है, आश्रम है। तो बस ये देखिए हम लोग आश्रम पहुँच गए और अंदर मेडिटेशन हॉल है जहाँ की हम लोग ने 20 से 25 मिनट मेडिटेशन में बैठे थे। और मम्मी बाहर बच्चों को लेके बैठी थी और मैं, जिया और मेरे दोनों भाई अंदर मेडिटेशन में गए थे। फिर उसके बाद हमने बच्चों को संभाला, तो मम्मी कुछ 5-10 मिनट ही मेडिटेशन कर पाई थी एक्चुअली, क्योंकि बच्चे वगैरह थे ना, इसलिए। वरना मम्मी यहाँ पे आती है तो मतलब काफ़ी देर तक मम्मी मेडिटेशन में बैठती हैं। और ये देखिए बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ है जहाँ पे जैन एक मुनि ऋषि मुनि थे जिन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की थी। तो यही वो बरगद का पेड़ है। और यहाँ पे देखो बरगद की छाँव में मेरे बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मिट्टी में। और साथ में वो जो आपको मैंने दिखाई वो हवनशाला है, मतलब कि वहाँ पे यज्ञ होता है, यज्ञशाला बोलते हैं। तो यहाँ पे जब मम्मी आती है ना, तो मतलब मम्मी सिक्योरिटी पॉइंट पे बैठती हैं, सिक्योरिटी करती हैं। साथ ही साथ जो सफाई का होता है, यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बहुत अमीर अमीर घराने से आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन वो आते ही गाड़ी पार्क करते ही काम में लग जाते हैं। मतलब कि जो गुरुजी के यहाँ पे जो भी काम होता है, चाहे यज्ञशाला में हो, जो गुरुजी का अंदर मेडिटेशन हॉल है वहाँ पे झाड़ू पोछा करना, सफाई करना, कुछ भी मतलब काम होता है आश्रम से रिलेटेड, तो सभी लोग यहाँ पे सेवा करने आते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी यज्ञ होने वाला है, मतलब 4 बजे डेली वहाँ पे हवन होता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं साफ़ सफाई करने के लिए। तो हर बार तो मम्मी अकेले ही करती है सब लोगों के साथ, जो मम्मी के साथ साथ आते हैं वो लोग, लेकिन इस बार हम लोग थे तो हम लोग ने भी फर्स्ट टाइम झाड़ू पोछा किया और बहुत ही इंजॉय किया। और आप मानोगे जो गुरुजी बनाते हैं या आप कोई मंदिर में भगवान को फॉलो करते हैं, तो उस मंदिर में या उस तीर्थ धाम में या हमारे जो गुरुजी होते हैं उनके जो आश्रम में जो आप काम करने का जो मौका मिलता है, वो आप सब अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने गुरु बनाए होंगे, कि एक अलग सा ही सुकून मिलता है, एक अलग सा ही मतलब बोलते हैं ना, कुछ बहुत अच्छी फीलिंग होती है जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं 2-2 झाड़ू एक साथ लगा रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली दोनों झाड़ू थी, तो मैंने सोचा कि दोनों में लगा के देखती हूँ कौन सी अच्छी है, उससे मैं झाड़ू लगाऊंगी। और ये देखो जिया भी मान नहीं रही थी, वो उसको भी शौक चढ़ रहा था कि घर पर तो वो भी कभी नहीं करती है, लेकिन वो बोल रही थी मम्मा मुझे भी करना है। तो पहले तो मैं उसे दे नहीं रही थी क्योंकि जिया को इतना झाड़ू पोछा वगैरह नहीं आता है, बट मम्मी ने बोला कि अगर उसको इंटरेस्ट है तो करने दे, अच्छा है, गुरुजी की कृपा रहेगी और उसको भी मन हो रहा है तो मतलब करने दो। तो यहाँ पे मैं भी कर रही हूँ, साथ में जिया भी कर रही है, मेरी मम्मी कर रही है, मेरे दोनों भाई वगैरह कर रहे हैं।
और ये वीडियो मैं ऐसे बनाना नहीं चाहिए, ये काम कर रही हूँ, बट मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि आप में से बहुत लोग हैं जो गुरुजी की अपने जो गुरु मानते हैं, भगवान से ऊपर होते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हो या कोई मंदिर में काम करने चाहते हो, तो कुछ लोग हिचकिचाते हैं। तो ऐसा शर्म माना नहीं चाहिए। अगर आपके दिल में मतलब इच्छा होती है कि हाँ आप आपके गुरुजी के द्वार पे, गुरुजी के धाम पे कुछ करना चाहते हो, तो बेफिक्र हो के बिना कोई शर्म के करिए। हम लोग तो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन कई लोग बड़े से बड़े मतलब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी यहाँ पे आती हैं। कितने कितने मतलब बड़े जो अमीर लोग होते हैं वो भी गाड़ी से उतरते ही नंगे पाँव फटाफट सेवा में लग जाते हैं। तो बहुत इंस्पायरिंग होता है कि मतलब कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हालांकि आप सबको पता है मेरे घर हाउस हेल्पर आती है, मैं खुद झाड़ू पोछा बर्तन खुद से नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ जो मैं मंदिर में आई मेरे भाई लोग भी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। एक्चुअली एक अलग ही खुशी होती है कि मतलब हाँ हम हमारे गुरु जी का काम कर रहे हैं। तो बस अब मैं मेरी खुशी का क्या बताऊँ। जो लोग जिन्होंने गुरु माने हुए हैं अपनी अपनी लाइफ में, वो जो गुरु के लिए जो काम करते हैं उसका जो सुकून होता है, एक संतोष मिलता है, वो खुद इंसान ही जानता है। तो बस ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाई थी कि ये देखो हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। और मम्मी वीक में 1 से 2 बार आती है, मम्मी का फिक्स है गुरुजी के वहाँ आना, बट मेरे बच्चों के हिसाब से छुट्टी वगैरह वो सब देखना पड़ता है। तो मैं वीकेंड मतलब एवरी संडे टू संडे आती हूँ, पर रेगुलर भी संडे नहीं आ पाती हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं मेरे गुरुजी की सेवा के लिए, या एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ क्या होता है गुरुजी के वहाँ पे मेडिटेशन के लिए आया जाता है। मतलब जो हमारे गुरुजी हैं वो कोई तरीके के प्रवचन या कोई भाषण वगैरह नहीं देते हैं। यहाँ पे सिर्फ गुरुजी के वहाँ आके 20-25 मिनट, 35 से 40 मिनट आपको बस यहाँ पे आके मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन हॉल है, जो नेक्स्ट टाइम अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं दूर से वीडियो लूँगी, एक्चुअली अंदर वीडियो वगैरह अलाउ नहीं है, बट बस वहाँ आप आके सिंपल आपको मेडिटेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ कोई आरती कोई पूजा नहीं होती है। हाँ हवन होता है, तो अभी जैसे कि हम लोग झाड़ू पोछा कर देंगे तब हम लोग फिर बाहर चले जाएंगे, देन उसके बाद हवन होता है। तो बस मतलब साल में कितनी बार कोई फंक्शन होता है, जैसे कि अभी गणपति महोत्सव था तो गणपति की आरती हुई थी, नवरात्रि में गरबे हुए थे, तो ऐसा ओकेजनली होता है। ये देख रहे हो आप जो लकड़ियों का जो ढेर है वो एक्चुअली बहुत सारे बोरियों में लकड़ी थी, जिसमें कि बारिश में भीग गई थी, ख़राब हो गई थी, बहुत सारे कीड़े वगैरह लग गए थे। तो ये लकड़ियों को मम्मी ने एक एक को बोरी खोल खोल के और सारी लकड़ियों को सुखाया था, और इसमें बहुत सारे कीड़े वगैरह आए थे। और सिर्फ मम्मी ने नहीं किया था, मम्मी के साथ साथ बहुत सारे जो होते हैं मम्मी की तरह जो भक्त हैं, साधक हैं, उन सबों ने मिल के करा था। और बस इस तरीके से साफ़ सफाई करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और गुरु जी की बस कृपा चित्त हमारे पे बने रहे, हम वो ही कामना करते हैं। तो ये तो मैंने ऐसे ही व्लॉग नॉर्मली वीडियो शूट किया था, पर कभी पॉसिबल हो पाएगा और स्पेशली मेरी मम्मी की और मेरे गुरुजी की कृपा रहेगी और परमिशन मिलेगी तो कभी आपको पूरा व्लॉग बनाऊंगी। और ये देखिए झाड़ू पोछा, एक्चुअली पोछा सिर्फ 2 ही थे, जिसमें से एक मेरा भाई कर रहा था और मम्मी कर रही थी, कभी जिया कर रही थी, तो मेरे पास कुछ काम नहीं बचा था, तो मैं पानी भर भर के लेके आ रही थी। और बाय गॉड सीरियसली जो ये मन्नत जो रखते हैं लोग नंगे पाँव की बाधा, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम रखी थी। ये बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है नंगे पाँव जो रखने की, क्योंकि धूप होती है, मिट्टी होती है, कंकड़ होती है, बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। मेरी मम्मी मुझे मना कर रही थी कि ऐसी कोई मन्नत मत रख, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भगवान को भी कष्ट होता है हमारी ये हालत देख के, तो भगवान को कष्ट में नहीं डालना चाहिए, पाप लगता है। लेकिन मेरी भी ज़िद थी कि मुझे भी कुछ मेरी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ जो चीज़ थी जो छूट गई है वो मैं मेरे करीब लाना चाहती हूँ, मेरा घर संसार फिर से बसाना चाहती हूँ। तो जितनी कठिन से कठिन तपस्या होगी मैं करने को तैयार हूँ। तो बस यहाँ पे अभी पानी में लेके जा रही हूँ, पोछा वगैरह करेंगे और फिर उसमें के बाद हवन स्टार्ट होगा तो हम लोग घर आ जाएंगे। और हाँ उसके बाद अभी भगवान के वहाँ से फूल वगैरह तोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ मंदिर में अभी ये मंगवाएंगे, तो वो सब भगवान के फूल वगैरह तोड़ के उनको हवन के लिए तैयारी सारी करवा के फिर हम लोग घर को रवाना हो गए थे। तो आई होप आप लोग को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये वीडियो बनाने का मम्मी मना भी कर रही थी कि मतलब मत बनाओ, पर मैं ये वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि हर इंसान को लाइफ में एक ना एक गुरु बनाना चाहिए, और गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो आपकी लाइफ का जो रास्ता होता है ना बहुत सरल हो जाता है आपकी।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस मेरे गुरु जी का जो चित्त है वो मेरे ऊपर आए और हमारी बस सदैव रक्षा करें। आपके आशीर्वाद मेरे गुरु जी के हमेशा मेरे ऊपर, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरे परिवार पे बने रहे। इससे ज़्यादा मुझे इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका जो वीडियो का एक लाइक होता है ना, वो मुझे बहुत सारा मतलब इंस्पायर करता है मुझे वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और आप सभी से मैं मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई को अच्छा सा गुरु मानिए, चाहे अपने माँ बाप को मानिए या किसी भी इंसान को, और फिर देखिए आपका जीवन में कितने बदलाव आएंगे, कितने चमत्कार होंगे। लव यू, बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिएगा और आप सबको हैप्पी दिवाली। मेरी तो दिवाली अभी मैं क्या बताऊँ, मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ हैं अभी वहाँ पे, और मैं अकेली हूँ, बट फिर भी कोई बात नहीं, अच्छे दिन जल्दी ही आएंगे, इस उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अच्छे से दिवाली मनाइए और आप अपने फैमिली परिवार को प्यार दीजिए और अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय, टेक केयर।